सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती है। अंगूरे तो दबावत पाव जही बन बांसुरी मोद न पावत है। एक गोपी कहती है, मानो अरे बांसुरी तेरे भी कितने नखरे। ये कन्हैया के हाथ तेरे पलंग हैं, उसके होठ तेरे तकिया, मोटे मोटे होठ कन्हैया ने, और कन्हैया के नाक में जो मोती लटक रहा है वो मानो तेरा छत्र है। और कन्हैया की जो पलकें झपक रही होती है ना, ऐसा लगता है मानो तुझे धीरे धीरे पंखा जल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने कोमल करांगुलियों के द्वारा तेरे छिद्रों को आच्छादित कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो धीरे 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 तेरे पांव दबा रहे होते। इतने ठाठ हैं तेरे, फिर भी नींद नहीं आती। एक गोपी ने कहा, इसने क्या पुण्य किया होगा, दिन रात गोविंद के होठों से चिपकी रहती है। एक ने कहा, पुण्य तो बहुत है इसका। जब वन में होती है, धूप सहती है, पवन के थपेड़ों को सहती है, किस लिए? अपने प्रियतम के होठों से लगने के लिए। एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, और इतनी तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी कर लेते हैं। मुझे लगता है ये कृष्ण को इसलिए प्यारी है क्योंकि उतना ही बोलती है जितना कृष्ण कहते हैं, तब ही बोलती है जब कृष्ण चाहते हैं, और उतनी देर ही बोलती है जितनी देर गोविंद चाहते हैं। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ये अपनी खुशी मानती है। एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये भीतर से पोली है ना, इसलिए प्रिय। इसका अपना कुछ नहीं है, इसके अंदर में अपनी कोई भावना नहीं। गोविंद ही इसके सर्वस्व है। इस प्रकार बड़ा सुंदर गीत है, कई श्लोकों में। धीरे 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 शरद ऋतु गई, आई हेमंत ऋतु। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्भविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी मां का व्रत, ब्रज की कुमारियां, ब्रज की जो कुमारिकाएं हैं, बालिकाएं हैं, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मां का व्रत किया। भोर सुबह उठ करके यमुना में स्नान करती हैं और वहां बालू कणों में से ही कात्यायनी मां का स्वरूप बनाकर विधिवत उनका खोडोपचार से पूजन करती है। तो एक दिन कन्हैया मिल गए, कहा, देवियों बहुत अच्छा व्रत करती हो, मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों की जो स्नान करने की पद्धति है ना, वो जरा ठीक नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, ना नग्नम स्नाया, किसी भी सरिता में, सरोवर में अथवा तो स्विमिंग पूल में ही निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और आप लोग इस मर्यादा का उल्लंघन करती हो। गोपियों ने कहा, ये पंडित वाला उपदेश अपने पास रखो,
हम तो ऐसे ही करेंगे। कन्हैया ने कहा, रे देवियों, मान लो तुम लोग ऐसे स्नान करने गई और कोई शरारती तत्व तुम्हारे कपड़े लेकर भाग गया तो बाहर कैसे आओगे? गोपियों ने कहा, तब की तब देखी जाएगी। कन्हैया ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगी, प्रैक्टिकल करके ही बताना पड़ेगा। और आज भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की, वस्त्र हरण करने का। और देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, जिस वक्त कन्हैया ने ये लीला की ना, उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 6.5 वर्ष थी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और आप जानते हैं, इतने छोटे बालक के भीतर कोई विकार नहीं होता है। यह तो भगवान ने साधक की अविद्या का हरण किया, वह लीला ठाकुर की। भागवत समाधिस्थ की अवस्था में लिखी गई है ना, समाधिस्थ अवस्था में। और समाधि की अवस्था में जो कथा गाई गई हो, उसको समझने के लिए भी ना हमें भी समाधिस्थ ही होना पड़ेगा, तब उतने ऊंचे लेवल की बातें हमको समझ में आ सकती। बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। बस हम तो इन लीलाओं को वंदन करते हुए आगे बढ़े। धीरे 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 समय बीता। भगवान एक दिन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करते हैं, जो यज्ञाचार्य ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियों पर कृपा किया, वह कथा सुनाई। और दीपावली का त्योहार पूरे ब्रजमंडल में बड़े धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाया गया। और फिर वही प्रसंग आ जाता है जिस प्रसंग का हम लोग विगत 6 दिनों से दर्शन कर रहे थे, गिरिराज गोवर्धन महाराज के पूजन का। इंद्र असल में अभिमानी हो गया है, और अभिमान के कारण कभी अतिवृष्टि कर देता है, कभी अनावृष्टि कर देता है। तब भगवान उसके अभिमान को चूर करने के लिए, क्योंकि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भक्त के अंदर जब अभिमान आने लगता है ना, तो भगवान उस अभिमान को चूर करके ही मानते हैं। भगवान कहते हैं, वेग सुमय डारी हूं उखारी पन हमार सेवक हितकारी। अहंकार का अंकुर फूटे तो मैं उसको उखाड़ ही फेंकता हूं। तो भगवान इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए नंद बाबा को बड़ा प्यारा उपदेश दिए हैं। वो पिछले हम 6 दिनों में उस उपदेश का दर्शन किए। कन्हैया ने कहा कि जिस सामग्री से हम इंद्र की पूजा करते हैं, वही सामग्री जो हमारे पास है, देखो उसी सामग्री से परमात्मा को प्रसन्न करो। सब माताओं ने, गोपिकाओं ने, ग्वाल बालों ने अपने अपने घर से यथा योग्य सामग्री बनाई, कच्चे पक्के हर प्रकार के व्यंजन बनाए और लेकर के आए हैं गिरिराज महाराज के पास। और फिर आज जहां हम लोगों ने पूजन किया, भगवान ने कहा कि भाई जाओ जमुना जी से जल लेकर आओ, गिरिराज महाराज को स्नान कराना। ग्वाल वाले बेचारे ले घड़े में ढोना शुरू करते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन गिरिराज महाराज के तो पांव का अंगूठा भी नहीं भीगा। अब घड़े से कितना स्नान करेंगे वो? ग्वाल वालों ने कहा, तेरो लाला, ये तेरो भगवान ऐसे खुश होने वाला तो है नहीं। हालत खराब हो गई जल ढो ढो करके। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, आंख बंद करो, यही गंगा मैया प्रकट होगी। और सब लोगों ने आंख बंद करके जब ध्यान किया, बोलिए गंगे मातु की। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट करके गिरिराज गोवर्धन महाराज का अभिषेक किया। फिर दुग्धाभिषेक हुआ, शुद्ध जल से स्नान हुआ। वह सब कथाओं का वर्णन, बड़ा विधिवत पूजन किया प्रभु ने। चंदन लगाया, अक्षत लगाया, पुष्प चढ़ाया, माल्य अर्पण करवाई। और फिर 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगा करके तुलसी पत्र अर्पित करते हुए भगवान गुनगुनाते हुए सबको लेकर के प्रदक्षिणा करने के लिए निकले। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।